आखिर क्या है यह वक्फ बोर्ड? क्यों यह देश में इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? इस वक्फ बोर्ड की हकीकत क्या है? इसका इतिहास क्या है? क्यों जरूरत पड़ी हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की? अगर यह बनाया भी गया तो क्यों बनाया गया? कब बनाया गया? इस्लामी शरीयत का कानून और कुरान क्या कहता है वक्फ बोर्ड के बारे में? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ बोर्ड के अधिकार क्या मिले? वक्फ बोर्ड के पास जमीनें कितनी हैं? क्या वक्फ बोर्ड में सच में बदलाव की जरूरत है या फिर सरकार यहाँ भी कोई पॉलिटिक्स कर रही है? सरकार आखिर चाहती क्यों है वक्फ बोर्ड में बदलाव? क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में है या फिर पूरी दुनिया में है? क्या हर उस देश में जहाँ वक्फ बोर्ड है वहाँ भी नॉन मुस्लिम का हस्तक्षेप होता है? अभी वक्फ बोर्ड में बदलाव का मुद्दा हिंदुस्तान में गहराता चला जा रहा है। सरकार को इस बदलाव के लिए क्यों सुझाव आया? क्यों सरकार सिर्फ ऐसे ही बदलाव करना चाहती है जो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए हो? इस लोकतंत्र में सरकार का वक्फ बोर्ड में बदलाव करने का ये जो निर्णय है, यह कहां तक लोकतंत्र के लिए शोभनीय है? जितने भी बदलाव के मुद्दे आए हैं, चाहे वह सीएए का हो, यूएपीए का हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर बुर्के का मामला हो, क्या सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही बदलने की जरूरत है या फिर एक गहरी साजिश के तहत यह सारे बदलाव किए जा रहे हैं? क्या इससे पहले जो भी सरकारें आईं इन मुद्दों पर बदलाव करने की कोशिश नहीं करी? उन्हें ध्यान नहीं गया इन मुद्दों को बदलने की? क्यों यही सरकार सारे बदलाव सिर्फ मुसलमान में ही चाहती है? क्या यह सरकार मुस्लिम कम्युनिटी को ही आइडियल मानने लगी है या फिर यह सरकार जो बेसिक मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे मसलों को, ऐसे टॉपिक को क्रिएट करती है? ऐसे न जाने कितने ही सवालात होते हैं जो आए दिन अखबारों के द्वारा, न्यूज़ चैनल के द्वारा हमारे दिमाग में पैदा किए जाते हैं। यह सोचना सरकार का काम नहीं है। सरकार तो चाहती है कि किसी तरह से सत्ता उसके हाथों में रहे, चाहे जिसकी भी सरकार हो, भले ही वह किसी एक कम्युनिटी को ही टारगेट करके क्यों ना हो, लेकिन सत्ता उसके इख्तियार में रहे। इसलिए यहाँ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। कभी कोई सपोर्ट करके करता है, कभी कोई विरोध करके करता है, लेकिन हमेशा मुसलमान ही टारगेट पर होते हैं। ऐसे ऐसे बदलाव का सीन क्रिएट किया जाता है कि सीधे तौर पर डायरेक्ट में मुसलमानों का शोषण न किया जाए, इनडायरेक्ट में कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक पक्ष जो हिंदुत्व को मानते हैं वो सरकार के पक्ष में रहे। इन सभी बातों को समझने के लिए हमें समझना होगा वक्फ बोर्ड के इतिहास को, वक्फ बोर्ड के उस डाटा को जो अभी प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। हमें समझना होगा अपने संविधान को, हमें समझना होगा उस 1995 के एक्ट को, हमें समझना होगा ब्रिटिश शासन में बनाए गए उस वक्फ बोर्ड को। फिर हम समझ सकते हैं कि इसी सरकार में ये सारे बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि वक्फ होता क्या है। वक्फ का असल मफहूम है अपने माल या ज़मीन को अल्लाह के रास्ते में लगाना। यह कुरान के उन आयात से ताल्लुक़ रखता है जो सदका, खैरात और माल को अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करने पर जोर देती है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने के जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हो। और बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे और अल्लाह ताला कुशादगी वाला है और इल्म वाला है। इस आयत में अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का कॉन्सेप्ट वक्फ के फलसफे से मिलता है। वक्फ भी एक सदका है जो सदका जारिया, कंटिन्यूइंग चैरिटी के तौर पर समझा जाता है और ऐसा सदका जारिया है जो मुसलसल आगे बढ़ता रहता है। एक और जगह सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया है कि तुम कभी भी नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ों को खर्च न करो और जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। यहाँ अल्लाह के रास्ते में अपनी पसंदीदा चीज़ देने का कॉन्सेप्ट दिया गया है जो वक्फ की तरफ इशारा करता है, यानी अपनी बेहतरीन चीज़ों को अल्लाह की राह में दे देना। वक्फ का लफ्ज़ ज़्यादातर हदीसों में तफसील से आया है। हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब ने जब अपनी ज़मीन को वक्फ करना चाहा तो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें मशवरा दिया कि ज़मीन को असलियत में कायम रखो और उसका फ़ायदा गरीबों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और अल्लाह की राह में लगाओ। ये बुखारी शरीफ में है, किताब अल वक्फ की बातें हैं। इस हदीस से वक्फ का असल लफ्जी और प्रैक्टिकल मफहूम निकलता है, यानी कोई भी चीज़ जो अल्लाह के रास्ते में लगाई जाए और उसका फ़ायदा मुसलसल होता रहे वो होता है वक्फ। अब सवाल ये बनता है कि जो ज़मीन हमने अल्लाह की राह में दे दी या फिर ऐसे एसेट्स
जो हमने संभाल कर रखी गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, बेबसों के लिए, मुसाफिरों के लिए, उस पर यह कौन सा इंसाफ है कि चाहे हम हों या फिर कोई और उस पर काबिज होने की बात करे। ये तो वही बात हो गई कि बैंक में मैंने कुछ पैसे रखे जो मैंने एफडी करवाया, और एफडी इस नीयत से करवाया कि उससे जो इंटरेस्ट की रकम मुझे मिले वह हमारे बुढ़ापे में खर्च करने के काम आए, हमारे डेली ज़रूरतों में काम आए, और एक वक्त बाद बैंक कहे कि वो पैसे हमारे हैं। ये कौन सा इंसाफ हुआ? वक्फ करने के भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, और यह इस्लामी शरीयत के भी हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी। सबसे पहले तो वक्फ का मकसद होता है कि वक्फ किए गए प्रॉपर्टी या माल से जो फ़ायदे हो वो गरीबों की मदद, मस्जिद, मदरसा या फिर सोशल वेलफेयर में जाएं। वक्फ वह शख्स कर सकता है जो मुस्लिम हो, बालिग हो, जो अपने माल पर पूरी तरह से हक रखता हो, और वक्फ करते वक्त उसकी नीयत बिल्कुल साफ हो। वक्फ की हुई प्रॉपर्टी या माल का इस्तेमाल हमेशा के लिए पब्लिक बेनिफिट वेलफेयर के लिए ही होता है। उसे बेचा नहीं जा सकता, या फिर उस प्रॉपर्टी पर वक्फ किए हुए शख्स का भी कोई अधिकार नहीं होता, कोई इख्तियार नहीं रह जाता है। उस पर पूरी तरह से इख्तियार उसका होता है जिसकी राह में वक्फ किया गया है। वक्फ का अमल तब कायम होता है जब वाकिफ अपने बयान जुबान या फिर लिखित रूप में जाहिर करता है। जब यह बयान हो जाता है कि यह प्रॉपर्टी वक्फ की गई है तो यह कानूनन वक्फ समझा जाता है। वक्फ की जायदाद को नाजिम, जिसे मुतवल्ली कहा जाता है, वह मैनेज करता है, लेकिन वह मालिक कभी भी नहीं हो सकता। वह सिर्फ उसको मेंटेनेंस करेगा और उसका फ़ायदा सोशल वेलफेयर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। ये तो हो गई शरीयत की बातें। अब संवैधानिक और इंडियन लॉ के अनुसार देखें कि हमारा संविधान और हिंदुस्तान के कानून के वक्फ बोर्ड से रिलेटेड ख्यालात क्या है। हिंदुस्तान में वक्फ का स्टार्टिंग पॉइंट 14वीं सदी में ऐनुल मुल्क इब्न मेहरू द्वारा लिखी गई किताब इंशाए मेहरू में पाए जाते हैं। उस किताब में आया है कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान में एक मस्जिद के लिए 2 गांव का दान कर दिया और इसकी देखरेख शेख अली इस्लाम के हवाले कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश का शासन जब हिंदुस्तान में हुआ तो 1863 में वक्फ एस्टेट्स एक्ट लागू हुआ। यह पहला महत्वपूर्ण कानून था जिसने वक्फ संपत्तियों के प्रोविजन को कानूनी ढांचे में लाया। इस एक्ट के तहत संपत्तियों की सूची तैयार की जाती थी। वक्फ प्रॉपर्टीज एक्ट 1923, इस एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए और विस्तार के लिए प्रोविज़न बनाए। इसमें वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई जिन्होंने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवाद समाधान का कार्य किया। फिर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद 1954 में इस कानून को लागू किया गया ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन व्यवस्थित किया जा सके, क्योंकि ब्रिटिश शासन में इसके प्रबंधन में बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारे फॉल्ट थे जो यहाँ खत्म की गई और नए सिरे से आज़ाद भारत में इस एक्ट को दोबारा लागू किया गया। इस एक्ट में वक्फ बोर्ड को स्थापित किया गया और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विवाद समाधान के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया गया जिसमें वक्फ बोर्ड की वक्फ की गई संपत्तियों की देखरेख, उनके उपयोग और विवादों के समाधान के लिए अधिकार प्रदान किए गए। फिर से एक बार 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ जिसमें बहुत सारे फॉल्ट थे, क्योंकि इस संशोधन ने वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए और इतने संशोधनों के बाद वक्फ संपत्ति को बेचना लगभग नामुमकिन जैसा हो गया। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 40 ने बोर्ड को ये अधिकार दिए कि बोर्ड ये फैसला करे कि कोई भी संपत्ति वक्फ की है या नहीं, और यहीं से वक्फ के भ्रष्ट नौकरशाहों को एक रास्ता मिल गया और वो इस अधिकार का मिसयूज करने लगे और बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्रोकर, इन लोगों ने इन भ्रष्ट बोर्ड मेंबरों को मिलाकर लोगों की ज़मीनें हड़पने लगे। मुतवल्लियों और प्रबंधकों की नियुक्ति में भी जो अधिकार बोर्ड को मिला उसकी भी हमेशा ही गलत तरह का इस्तेमाल हुआ। एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसे अधिकार उन देशों में भी नहीं है जो मुस्लिम कानून का पालन करने वाले देश है। फिर सोचने वाली बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे अधिकार क्यों दे दिए जाते हैं। इसका कारण है राजनेताओं की किसी भी तरह चुनाव जीतने की मानसिकता, और यही मानसिकता
उसे मजबूर करती है इस बात के लिए कि चाहे किसी भी कानून से आने वाले वक्त में जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जितने भी करप्शन हो जाए, लेकिन वह वक्ती तौर पर ऐसे कानून बनाएंगे जिससे उसका वोट बैंक बचा रहे। सिर्फ इमोशनली ड्रामे किए जाते हैं, जुमलेबाजियाँ की जाती है, धरातल पर रहकर कोई काम नहीं किया जाता। अब यही देख लें, 2000 का नोट इसी सरकार में आया था और रातों रात इसी सरकार ने उसे बंद भी कर दिया। बंद करने का कारण यह बताया गया कि इससे ब्लैक मनी पर रोक लगेगी और हमारे देश से बाहर जितने भी ब्लैक मनी छुपे हुए हैं हम उसे वापस ला सकते हैं। और हम लोगों ने भी सरकार की बड़ी वाहवाही की। हमें लगने लगा कि यही सरकार कुछ अच्छा करेगी, अब मुल्क के हालातों में सुधार होने वाला है। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। और हाँ, हिंदुस्तान के नागरिकों को यह लालच भी दिया गया कि इससे सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए भी आएंगे। क्या ऐसा हुआ? तो जब भी ऐसा कोई कानून बने जिसे हम हिंदुस्तानियों को लगे कि आने वाले वक्त में इससे बगावत फैल सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, करप्शन बढ़ सकते हैं, तो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और उसका विरोध करें, न कि धर्म गुरुओं के कहने पर बिना रिसर्च किए हुए, बिना सोचे समझे वो जहां कहें वहां पर वोट कर दे और वो जहां कहें, जिस चीज का कहें, उसके विरोध के लिए रोड पर उतर जाए, नारे लगाने लगे। ये नौकर किया करते हैं, ये गुलाम किया करते हैं अपने मालिक के कहने पर। हम गुलाम नहीं हैं, हम नौकर नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं जिसे ये हक है, जिसके पास ये सेंस है कि वो गलत सही को देख सकता है, गलत को गलत और सही को सही कहने का हमारे अंदर क्षमता है, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, हम कह सकते हैं। फिर 2013 एक और बदलाव हुआ और मेरा मानना है कि वही बदलाव आज के वक्त को क्रिएट कर रहा है। आज जो बदलाव देखा जा रहा है वक्फ में, वो वही बदलाव। वक्फ का डिफिनेशन पहले था कि सिर्फ इस्लाम को मानने वाले शख्स ही वक्फ कर सकते हैं, लेकिन 2013 में इसमें यह लिख दिया गया कि कोई भी शख्स वक्फ कर सकता है। ये बदलाव जब किया गया तो मुसलमानों को या फिर मुस्लिम धर्म गुरुओं को लगा कि चलो बदलाव मेरे फेवर में है, अब यह बातें हमारे फायदे की हुई। लेकिन थोड़ा सा गहराई से सोचोगे तो एहसास होगा कि यही बदलाव आज के बदलाव की जननी थी। जब कोई भी दान कर सकता है तो कोई भी मेंबर क्यों नहीं बन सकता? तो उस वक्त विरोध होना चाहिए था इस बदलाव का कि नहीं, यह सिर्फ मुसलमानों का हक है, यह मुसलमान तक ही रहने दिया जाए। लेकिन उस वक्त हमने विरोध नहीं किया क्योंकि वो हमारे फायदे के लिए किया गया था। हमने उसमें अपना लालच देखा था। तो कोई भी कानून जब बने, विरोध उसी वक्त होना चाहिए। अपने फायदे और अपने लालच से हटकर उस कानून पर मंथन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए और फिर फैसला लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या संविधान का कोई ऐसा सेक्शन है जो वक्फ बोर्ड को मुसलमान का हक कहा गया है? जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ बोर्ड का जिक्र डायरेक्ट नहीं आया, क्योंकि संविधान की स्थापना के बाद 1954 में वक्फ बोर्ड का नए सिरे से हिंदुस्तान में गठन हुआ। लेकिन वक्फ और मुसलमान के रिलीजियस और चैरिटेबल से मुताल्लिक कानून को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोविज़न है और साथ में कुछ लॉज भी हैं, कुछ कानून भी है जो इसे इनडायरेक्ट तौर पर उससे रिलेट करती है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। यह आर्टिकल हर रिलीजियस कम्युनिटी को अपने मजहबी केंद्रों को मैनेज करने का हक देता है। इसके तहत मुसलमान अपने वक्फ किए गए चीज़ों को इंतजाम करने और अपने रिलीजियस वक्फ को मैनेज करने का अधिकार दिया गया है। इस आर्टिकल के तहत मुस्लिम अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने और रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश और मैनेज करने के लिए आज़ाद है। 1954 के बाद 1995 में वक्फ को लेकर फिर से एक एक्ट बना, जो एक ऐसा ऐतिहासिक कानून था जो वक्फ की गई प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए बनाए गए थे। इसके तहत हर स्टेट में एक स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी बनाया गया जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मॉनिटरिंग करती है। स्टेट वक्फ बोर्ड में दो तरह के वक्फ बने, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। इस वक्फ एक्ट का सेक्शन 3 यह डिफाइन करता है कि इसका अमल कैसे होगा। इस सेक्शन 3 के मुताबिक वक्फ एक ऐसा दान है जो किसी भी शख्स ने परमानेंट रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट किया हो। आर्टिकल 29 एंड 30 में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का हक दिया गया है। इसका इनडायरेक्ट ताल्लुक
वक्फ से भी है, क्योंकि वक्फ के जरिए बनाए गए मदरसे और रिलीजियस स्कूल इन आर्टिकल्स के प्रोटेक्शन के दायरे में आते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो कुछ बात बनती। मुसलमान हो और ये जो नेमत वक्फ के शक्ल में तुम्हें मिली है वह किसी मज़ाहिब को नहीं मिली। वक्फ इस बात की दलील है कि इस्लाम बड़ा ही खूबसूरत और एक शांति का पैगाम देने वाला मजहब है। जरा सोचो, ये कितनी गहरी बात है कि अपनी ज़मीन, अपना सबसे पसंदीदा चीज़ तुम खैरात करो, सदका करो, अल्लाह की राह में वक्फ कर दो। और नीयत ये होनी चाहिए कि इससे गरीबों की मदद की जाए, जो बेसहारा है, उनके माली हालात को संवारा जा सके। इस्लाम ये कभी नहीं सिखाता कि तुम नाहक करो, ये कभी नहीं सिखाता कि तुम हक तलफी करो। कुरान में अल्लाह ताला सूरह अन्निसा में फरमाया है कि तुम नाहक में किसी का हक मत मारो, और ना ही यह जानते हुए कि तुम नाहक कर रहे हो किसी हाकिम के पास ये अपील करो कि यह तुम्हारा हक है, जबकि तुम्हें पता है कि तुम नाहक पर हो। इस्लाम अदल और इंसाफ का मरकज है, इसकी यूं इस तरह तौहीन न करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक बलिष्ठ जमीन भी नाहक तरीके से ले, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन उस जमीन के साथ 7 जमीनों तक धंसाएगा। ये हदीस इस चीज़ को साबित करता है कि इस्लाम में ज़मीन हड़पने का अंजाम क़यामत के दिन इंतहाई सख्त अजाब है, जहाँ वह ज़मीन उस पर बहुत बड़ा बोझ बनेगा, उस ज़मीन के नीचे दबा देगी। जो ज़मीन हड़पने का अमल अल्लाह के कहर को बुलाने वाला है। बड़े शर्म की बात है कि जब भी किसी कानून में बदलाव होता है और अगर वह नॉन मुस्लिम लीडरान के सोच के अगेंस्ट होता है तो वहाँ कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, और जब मुसलमान लीडरान के सोच के खिलाफ होता है तो वहाँ कहा जाता है इस्लाम खतरे में है। जिसने सारी दुनिया को बनाया उसे किसका खतरा? जब तारीख का मुताला करोगे तो समझ में आएगा कि जिन जिन कौमों ने कायनात की बनाई हुई ज़मीन पर जुल्म किया वो बड़ा तबाह और बर्बाद होकर खुद खत्म हो गई। उस रब्बे कदीर की बनाई हुई ज़मीन आज भी वैसी ही बरकरार है जैसे सदियों से बरकरार थी, और आगे भी सदियों तक बरकरार रहेगी। मेहरबानी करके किसी धर्म को बचाने की कोशिश न करें, खुद को गुनाहों से बचाए और खुद इंसान बन जाए। धर्म जो जिसका है वो अपने धर्म की हिफाजत खुद कर सकता है, खुद कर लेगा। बाकी मिलेंगे फिर कभी ऐसे ही वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, दुआओं में।